जब विरासत के नाम पर मौत बुलावा देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान और बेहद पुरानी हवेली से, जहां अंधेरा है और इस अंधेरे में एक औरत खौफजदा है। उसकी आंखें बताती है कि वो यहाँ से भागना चाहती है, हर कीमत पर भागना चाहती है, लेकिन उसे पता है वो बच नहीं सकती। यहाँ हर तरफ आंखें हैं, हर दीवार में कोई राज छिपा है और जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो अपनी जान दे देती है। कई साल बाद न्यूयॉर्क शहर में हम मिलते हैं ईवी से, एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जो अपनी दोस्त के साथ मिलकर फ्रीलांस कैटरिंग का छोटा मोटा काम करती है। बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। एक दिन उसकी दोस्त उसे एक डीएनए टेस्टिंग किट देती है। दरअसल एक कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट बनाया है जो ऐसे लोगों की मदद करती है जो अपनी पारिवारिक जड़ों को खोजना चाहते हैं। एवी भी मजे मजे में टेस्ट कर लेती है और यकीन मानिए जो नतीजे आते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। एवी को पता चलता है कि उसकी जड़ें इंग्लैंड से जुड़ी है और वहाँ उसका कोई कजिन आज भी जिंदा है। बहुत जल्द उस कजिन का मैसेज भी आता है। वो बेहद अमीर है, बेहद शालीन, और वो एवी को इंग्लैंड में अपने घर एक भव्य हवेली आने का न्योता देता है। एवी पहले थोड़ी हिचकिचाती है, उसकी दोस्त उसे मना भी करती है, पर एवी के अपने कोई नहीं बचे थे। उसके माँ बाप की सालों पहले मौत हो चुकी थी और शायद उसे भी एक परिवार की तलाश है, इसीलिए वो मिलने का फैसला करती है। कुछ दिनों बाद एवी इंग्लैंड पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पर उसका कजिन उसे रिसीव करने आता है और उसे सीधा अपने घर ले जाता है। एक ऐसी हवेली जो महल से कम नहीं है, इतना बड़ा महलनुमा घर जैसे किसी कहानी में देखा हो। एवी को उसका कमरा दिखाने के लिए एक सर्वेंट मिलती है, ग्रेस। ग्रेस उसे हवेली के कुछ अजीब से नियम बताती है, जैसे लाइब्रेरी में मत जाना और कुछ भी चाहिए तो खुद बाहर मत आना, बस ये बेल बजा देना, मैं आ जाऊंगी। एवी को खिड़की पर लगी लोहे की मोटी रॉड्स भी अजीब लगती है। पूछने पर ग्रेस कहती है कभी कभी परिंदे अंदर आ जाते हैं, इसीलिए वो लगाए गए हैं। एवी को सब कुछ नया लेकिन अच्छा लगता है। वो अपनी दोस्त को वीडियो कॉल पर बताती है कि यहाँ सब कुछ शानदार है। उसने कभी ऐसी जिंदगी के बारे में सोचा भी नहीं था। रात को हवेली का मालिक वॉल्टर उसके कमरे में आता है। वो बेहद आकर्षक और शिष्ट है। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। वॉल्टर उसे खास महसूस कराता है, लेकिन चीजें जल्द ही अजीब होने लगती है। एक रात ईवी को एक डरावना सपना आता है। वो देखती है कि नौकरों को कतार में खड़ा किया जा रहा है और उनमें से एक को लाइब्रेरी की सफाई करने के लिए अंदर भेजा जाता है, और तभी छत पर लटकी एक लड़की उस पर हमला करती है और उसे खींच लेती है। एवी की नींद टूट जाती है। अगले दिन वाल्टर एवी के लिए एक शानदार ड्रेस भेजता है और कहता है कि आज रात पार्टी है, शादी से पहले की पार्टी। शाम को जब वो पार्टी में जाती है तो उसकी मुलाकात दो रहस्यमयी लड़कियों से होती है। एक बहुत दोस्ताना है जबकि दूसरी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वाल्टर भी पार्टी में आता है और एवी के साथ डांस करता है। दोनों बाहर वॉक पर भी जाते हैं। एवी वाल्टर से उस पुरानी इमारत के बारे में पूछती है जो उसने बाहर देखी थी। वाल्टर कहता है कि वो पहले सामान रखने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब नहीं। एवी अपने कमरे में वापस आती है। रात को जब वो सो रही होती है तभी उसे अजीब सी आवाजें आती है। खिड़की के शीशे पर उसे किसी का खौफनाक हाथ दिखता है। वो डरकर अपने बिस्तर के नीचे छुप जाती है। तभी वाल्टर वहां आता है, उसे संभालता है, समझाता है कि वहां कोई नहीं है। एवी उसे कहती है कि जब तक उसे नींद ना आ जाए वो वहीं रुके। सुबह वाल्टर जा चुका होता है। तभी रात को पार्टी में मिली दोनों लड़कियां उसके पास आती है और उसे तैयार करने के लिए ले जाती है। जब सर्वेंट एवी के नाखून काट रही होती है तो उसकी उंगली कट जाती है और खून निकलने लगता है। ये देखकर उनमें से एक लड़की अपना कंट्रोल खो देती है और उसकी उंगली से खून चूसने लगती है। एवी को बहुत अजीब लगता है और वो वहां से चली जाती है। अब एवी को शक होने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो उसी लाइब्रेरी में जाती है जहाँ जाने से उसे मना किया गया था और वहाँ उसे एक टेबल पर अपनी सारी डिटेल्स मिलती है।
डीएनए रिपोर्ट्स, टेस्ट रिजल्ट, उसके परिवार की पूरी जानकारी, ये सब किसी और ने नहीं बल्कि खुद वाल्टर ने इकट्ठा की थी। एवी घबरा जाती है और अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगती है। तभी वाल्टर उसके सामने आता है और कहता है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करता है। वो नहीं चाहता था कि कोई लड़की उसके पैसों के लिए उससे जुड़े। एवी को भी वाल्टर पसंद आने लगता है और वो रुक जाती है। उसी रात डिनर टेबल पर वाल्टर अपने सभी लोगों के सामने ऐलान करता है, एवी मेरी तीसरी पत्नी बनेगी। और यहीं पर होता है सबसे बड़ा खुलासा। वाल्टर कोई आम इंसान नहीं है, वो एक वैम्पायर है और उसकी 2 बीवियां वही लड़कियां हैं जो पार्टी में मिली थी, वो भी वैम्पायर है। एवी की दादी वही महिला थी जिसने कहानी की शुरुआत में अपनी जान दे दी थी। वो वाल्टर की तीसरी पत्नी थी। वाल्टर किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता, उसे केवल उसी खून की जरूरत होती है जिसकी नसों में एवी की दादी का खून हो। दादी के मरने के बाद उसकी शक्तियां कम हो गई थी और अब अगर एवी से शादी हो जाए तो रस्म पूरी हो जाएगी और उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। एवी अब यहाँ से जाना चाहती है लेकिन वाल्टर उसे रोक लेता है। वो उसे समझाता है कि अगर उसने उसकी बात मानी तो वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगी, उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी, उसके अंदर असीम ताकत आ जाएगी और इस दुनिया की हर चीज उसके कदमों में होगी। लेकिन एवी नहीं मानती। एवी को कैद कर लिया जाता है। वाल्टर की दोनों पत्नियां भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि शुरुआत में अजीब लगेगा लेकिन एक बार वैम्पायर बन जाने के बाद सब ठीक लगेगा। लेकिन एवी ये जिंदगी नहीं चाहती। वो दोनों चली जाती है और तभी ग्रेस उसकी नौकरानी उसके पास आती है। ग्रेस कहती है तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। ग्रेस उसे भागने में मदद करती लेकिन वाल्टर को पता चल जाता है और ग्रेस को मार दिया जाता है। एवी किसी तरह हवेली से भागती है और सामने वाली उस पुरानी इमारत में छिप जाती है। वाल्टर का नौकर भी वहां आ जाता है लेकिन एवी किसी तरह उसे उसी घर में बंद करके निकल जाती है। वो पास के एक टाउन पहुंचती है और एक बूढ़े कपल से मदद मांगती है। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उसे अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं कि वो पुलिस को बुलाते हैं अभी। तभी एवी घर में लगी तस्वीरों को देखती है जिनमें वाल्टर भी है। वो समझ जाती है कि ये लोग वाल्टर के लिए काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को नहीं बल्कि वाल्टर को बुलाया है। इससे पहले कि एवी कुछ कर पाती वो लोग उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देते हैं। जब एवी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने वाल्टर है। वाल्टर उसे फिर समझाने की कोशिश करता है कि वैम्पायर बनने के क्या फायदे हैं। ना चाहते हुए भी एवी को उसकी बात माननी पड़ती है। उसी रात शादी की सारी तैयारियां हो जाती है। वाल्टर एवी से कहता है कि उसे उसका खून पीना होगा और एवी वाल्टर का हाथ से उसका खून पी लेती है। एवी के अंदर असीम शक्तियां आ जाती है। अब वाल्टर को एवी का खून पीना था जिससे रस्म पूरी हो जाती और उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन एवी उसे अपना हाथ नहीं देती। वो वहां आग लगा देती है, वाल्टर पर हमला कर उसे जख्मी कर देती है। वाल्टर अब बहुत कमजोर हो चुका है। एवी वहां से जाने लगती है। तभी वाल्टर की एक पत्नी उस पर हमला कर देती है। वो कहती है तुम वाल्टर को नहीं मार सकती, वो जिंदा रहेगा, हजारों सालों से हम जिंदा है और यहाँ के नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता। वो एवी पर हमला करती है और वो एवी को मारने ही वाली होती है कि तभी वाल्टर की दूसरी पत्नी जो दिल की बहुत अच्छी होती है और इस जिंदगी से थक चुकी होती है उस पर हमला कर देती है। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। वहीं वाल्टर जो बहुत कमजोर हो चुका है एवी को पकड़ लेता है। वो उसका खून पीकर रस्म पूरी करना चाहता है ताकि वो शक्तिशाली हो सके। लेकिन एवी उसके ऊपर हमला करती है और उसे आग में फेंक देती है। वाल्टर कमजोर होने के कारण खत्म हो जाता है। एवी वहां से निकल जाती है और अंत में हमें दिखाया जाता है कि वाल्टर का खून पीने के बाद एवी भी उसी की तरह वैम्पायर बन चुकी है। उसके अंदर बहुत शक्तियां हैं और वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर उसी आदमी को ढूंढने निकल पड़ती है जिसने खुद को उसका कजिन बताया था ताकि उससे अपना बदला ले सके।
इस फिल्म का नाम है द इनविटेशन, 2022 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.2 10 में। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांच से भरी फिल्में हिंदी में। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और रात में दरवाजे बंद रखना ना भूले। धन्यवाद।